हम लोगों ने ये जो ग्राफिकली इस चीज़ को समझा है, इसको अब इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग जो है वो ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने ले लिया, नोड टाइप की स्ट्रक्चर हम लोगों ने ले ली, ठीक है। एक उसका डाटा पार्ट है, एक नेक्स्ट पार्ट है। इसको हम लोग उठा के जो है वो क्लास से पहले ले जाते हैं, और फिर हम लोग अपनी लिंक्ड स्टैक जो है वो हम लोग इम्प्लीमेंट करें क्लास, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग वेरिएबल्स हमें कौन से चाहिए होंगे। अब हमें इतने ज़्यादा वेरिएबल्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक वेरिएबल चाहिए होगा नोड टाइप का, जिसके अंदर हम लोग जो टॉप मोस्ट जो नोड है उसका एड्रेस जो है वो हम लोग स्टोर करा देंगे। तो टॉप पॉइंटर के नाम से हमारे पास जो है वो एक ही वेरिएबल होगा। वी डोंट नीड टू स्टोर के स्टैक के अंदर कितने एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, टोटल हमारे पास मैक्सिमम एलिमेंट्स किस तरह हो सकते हैं। तो ना तो हमें एन की ज़रूरत है और ना हमें जो है वो पूरी, मतलब जिस तरह उसके अंदर डाटा की एरे का पूरा हमारे पास उसका एड्रेस था, तो इसके अंदर कोई एरे टाइप नहीं है, बस सिर्फ जो फर्स्ट नोड है उसका एड्रेस हम लोग अपने पास रखते हैं और उसी के थ्रू हम लोग बाकी सारे एलिमेंट्स को जो एक्सेस कर लेते हैं। जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, टॉप पॉइंटर इज इक्वल टू नल कर देंगे। इससे हमारे पास क्या होगा कि हमें ये पता चल जाएगा कि अभी स्टैक के टॉप में कुछ नहीं पड़ा हुआ। अच्छा, जब हम लोग कोई कोई नई वैल्यू हम लोग जो है वो इंसर्ट करेंगे, तो हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले मेमोरी एलोकेट करनी है। जिस तरह एस डॉट पुश हम लोगों ने 5 किया ना, तो अब 5 के लिए हम लोगों ने मेमोरी एलोकेट करनी है। वो मेमोरी किस टाइप की होगी, नोट टाइप की होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नोट टाइप का एक पॉइंटर ले लेते हैं, टेम्परेरी पॉइंटर ले लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास सिर्फ पॉइंटर है, अभी इसके अंदर गार्बेज एड्रेस पड़ा हुआ है। हम लोग अब क्या करते हैं कि मेमोरी एलोकेट करते हैं। मेमोरी कैसे एलोकेट करते हैं, न्यू नोड से। इससे हमारे पास मेमोरी जो है वो एलोकेट हो जाएगी। ये न्यू का जो ऑपरेटर है ये क्या करेगा, आपको मेमोरी एलोकेट करके एड्रेस रिटर्न करेगा। अगर मेमोरी एलोकेट नहीं हो सकती किसी वजह से तो ये नल रिटर्न कर देता है, लेकिन अगर मेमोरी एलोकेट हो जाती है तो जिस जगह पे वो मेमोरी एलोकेट हुई होती है उसका एड्रेस रिटर्न कर देता है। तो टेम्प के अंदर हमारे पास ये जो न्यू मेमोरी एलोकेट की थी उसका एड्रेस हमारे पास टेम्प के अंदर आ गया, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये तो मेमोरी एलोकेट होगी। अगर ग्राफिकली हम लोग देखें तो हम लोगों ने जो है वो क्या किया था, जिस तरह अगर 2 के बाद हमारे पास एक और कोई वैल्यू आ जाती है एस डॉट पुश 4, ठीक है। तो अब जब एस डॉट पुश 4 किया तो इसके अगेंस्ट पहला काम क्या करना है कि हम लोगों ने जो है वो मेमोरी को जो है वो हम लोगों ने एलोकेट करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग मेमोरी एलोकेट करते हैं। तो हम लोगों ने लेट से ये मेमोरी एलोकेट की, उसके भी डाटा पार्ट में भी गार्बेज पड़ा हुआ है और उसके नेक्स्ट पार्ट में भी गार्बेज पड़ा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो है ये मेमोरी जो है वो एलोकेट कर ली। ये मेमोरी न्यू नोड से एलोकेट होगी। इस मेमोरी का एड्रेस कहाँ पे स्टोर करवाना है, टेम्प के अंदर। तो टेम्प के अंदर इसका एड्रेस कैसे स्टोर कराएंगे, ओपन द विंडो साइड बाय साइड। ओके, तो साइड बाय साइड खोल लिया ताकि कोड और जो मेमोरी में हो रहा है वो हमें साथ साथ नजर आता रहे। तो टेम्प का पॉइंटर लिया तो उससे हमारे पास सिर्फ एक पॉइंटर स्टोर कराने के लिए हमें वेरिएबल मिल गया। टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोट किया तो बेसिकली आपको पता है इक्वल टू के राइट साइड वाली स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होती है। तो न्यू नोट के अगेंस्ट हमारे पास ये मेमोरी एलोकेट होगी। इसके डाटा पार्ट में गार्बेज पड़ा हुआ है, इसके नेक्स्ट पार्ट में गार्बेज पड़ा हुआ है। ये जो मेमोरी एलोकेट हुई है इसका एड्रेस हम लोग टेम्प में स्टोर करवा लेते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों के पॉइंटर्स वीक है वो भी यहाँ से इसको जो है वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, चीज़ आपको समझ आ जाएंगी। तो बेसिकली टेम्प के अंदर हम लोगों ने क्या किया कि जो नई मेमोरी एलोकेट की थी उसका एड्रेस स्टोर करवा दिया। अब टेम्प क्योंकि हमारे पास पॉइंटर है और नोड हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, तो इस और स्ट्रक्चर का एड्रेस जो वो टेम्प में पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये जो स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स हैं डाटा और नेक्स्ट वाला पार्ट वो हम लोग टेम्प के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो मुझे ये बताएं कि इसके डाटा पार्ट में हम लोग ये वैल्यू कैसे स्टोर करवाएंगे, कोड क्या होगा। सर टेम्प उसके बाद एरो डेटा इज इक्वल टू वैल्यू। एक्सीलेंट, टेम्प डाटा इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ गई। इस एरो को जो है वो हम लोग
शॉर्ट नोटेशन में हम लोग इसको डॉट ही कहेंगे इस कोर्स के अंदर। वी नो के दिस इज एन एरो, बस हमें ये पता है कि जब ये टेम्प की टाइप पॉइंटर है तो हम लोग एरो यूज करेंगे, अगर ये हमारे पास नोड पॉइंटर ना होता तो फिर हम लोग डॉट यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करनी है इसलिए हमें जो है वो पॉइंटर चाहिए होगा। तो टेम्प डॉट डाटा में हम लोगों ने वैल्यू स्टोर करा दी। अब टेम्प का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है इसको किससे लिंक करना है, व्हाट डू यू थिंक, किसके साथ लिंक करेंगे इसको? सर टॉप पॉइंटर। टॉप पॉइंटर के साथ। अच्छा, अब कोशिश करें कि सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, अगर आप एक मत आंसर कर रहे हैं तो फिर नेक्स्ट टाइम किसी और को आंसर कर देते हैं। तो अब ये जो टॉप पॉइंटर वाली जो नोड है इसका एड्रेस किस में पड़ा हुआ है? जस्ट आंसर मी, जिसके भी ज़हन में आंसर आ रहा है वो आंसर करे। एक मतलब एक स्टूडेंट आंसर करते, फिर कोई और आंसर करते, फिर कोई और आंसर करते। तो ये जो 2 वाली नोड है ये टॉप पे पड़ी हुई है अभी स्टैक के, और इस 2 वाली नोड का एड्रेस किस किस वेरिएबल में पड़ा हुआ है? कम ऑन बेटे, जस्ट ट्राई, गलत ही कहोगे ना, कुछ नहीं कहूंगा मैं अगर आपने गलत ही बता दिया। सर टॉप टॉप पॉइंटर की में। टॉप पॉइंटर। टॉप पॉइंटर में, शाबाश। तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो टेम्प डॉट नेक्स्ट है इसको लिंक करना है इस 2 वाली नोड के साथ, मतलब 2 वाली नोड का एड्रेस हम लोगों ने इस टेम्प डॉट नेक्स्ट में स्टोर करवाना है। ये अभी तक हम लोग ये कर चुके हैं कि टेम्प डॉट डाटा में 4 हम लोगों ने स्टोर करा दिया है, जो टेम्प डॉट डाटा इज इक्वल टू वैल्यू की है। अब इसके नेक्स्ट के अंदर टॉप पॉइंटर के अंदर जो हमारे पास एड्रेस पड़ा हुआ है वो इसके नेक्स्ट में स्टोर करवाना है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे? जो ये टॉप पॉइंटर वाली जो नोड है इसका एड्रेस हमारे पास पड़ा हुआ है टॉप पॉइंटर में, ठीक है। इसको स्टोर किस में करवाना है? टेम्प डॉट नेक्स्ट में, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट के अंदर जो भी टॉप नोड के अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो एड्रेस जो है वो हम लोग यहाँ पे जो है वो स्टोर करवा देते हैं। तो इससे हमारे पास क्या होगा कि 4 वाली जो नोड है टेम्प डॉट नेक्स्ट के अंदर हमारे पास अब टॉप मोस्ट नोड का एड्रेस जो है वो स्टोर हो गया। क्लियर है ये लिंक कैसे एस्टेब्लिश हुआ? ये 2 वाली नोड का एड्रेस पड़ा हुआ था टॉप पॉइंटर में, उसको हम लोगों ने कर दिया टेम्प डॉट नेक्स्ट के साथ लिंक कर दिया। ये लिंक जब हमारे पास इस्टेब्लिश हो गया तो अब हमारे पास टेम्प डॉट नेक्स्ट में भी टॉप पॉइंटर का एड्रेस पड़ा हुआ है, टॉप पॉइंटर के अंदर भी एड्रेस पड़ा हुआ है। अब अगला काम हम लोगों ने क्या करना है, स्टैक के टॉप पे कौन सा एलिमेंट आ गया है? बताते जाए, जिसके भी जहन में भी आता है ना वो बताता जाए फौरन। 2 वाली नोड सर। अब टॉप में अब क्या, अभी तो 2 पड़ा हुआ है लेकिन अब नया एलिमेंट हम लोगों ने आखिरी कौन सा पुश किया है? 4, एस डॉट पुश 4 किया हुआ है ना। ठीक सर। अब स्टैक के टॉप पे हमारे पास जो है वो 4 वाली नोड का एड्रेस आ जाना चाहिए। तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि नाउ टॉप पॉइंटर शुड पॉइंट टू दिस न्यू नोड 4। तो ये करना है हम लोगों ने कि टॉप पॉइंटर के अंदर अब पहले 2 वाली नोड का एड्रेस था, अब 4 वाली नोड का एड्रेस आ जाना चाहिए। तो ये हम लोग कैसे करेंगे? 4 वाली नोड का एड्रेस किधर पड़ा हुआ है? अभी टॉप पॉइंटर में डालने से पहले 4 वाली नोड का एड्रेस किस वेरिएबल में पड़ा हुआ है? टेम्प में। टेम्प में। तो हम लोग ये कैसे करेंगे कि टॉप पॉइंटर के अंदर जो है वो हमारे पास 4 वाली नोड का एड्रेस आ जाए? हाउ वुड वी डू दैट? बेसिकली एड्रेस कौन सा हम लोग अपडेट कर रहे हैं? टॉप पॉइंटर। टॉप पॉइंटर इज इक्वल टू समथिंग, तो ये समथिंग में यहाँ पे क्या आएगा? अभी 4 वाली नोड का एड्रेस इसमें स्टोर करा रहे हैं टॉप पॉइंटर में, और 4 वाली नोड का एड्रेस किसमें पड़ा हुआ है? टेम्प डॉट नेक्स्ट सर। देखो टेम्प डॉट नेक्स्ट में 2 वाली नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है, तो अगर टॉप पॉइंटर इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट करेंगे तो टॉप पॉइंटर के अंदर फिर 2 वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा। यू आर क्लोज। सर टेम्प डॉट नेक्स्ट से हम 4 वाली पे जा सकते हैं। टेम्प के अंदर 4 वाली नोड का एड्रेस है, टेम्प डॉट नेक्स्ट में 2 वाली नोड का एड्रेस है, टेम्प डॉट नेक्स्ट में 7 वाली नोड का एड्रेस होगा। हम लोग ये चाह रहे हैं कि टॉप पॉइंटर में भी 4 वाली नोड का एड्रेस आ जाए। अच्छा मुझे ये बताएं 4 वाली नोड का एड्रेस किस में पड़ा हुआ है? टेम्प के अंदर है सर। टेम्प में। तो टॉप पॉइंटर इज इक्वल टू क्या करेंगे? ये टेम्प आ जाएगा, ठीक है सर। टेम्प। टोटल नोड का टेम्प होगा, टॉप इट इज इक्वल हाँ टेम्प। हाँ, देखो 2 चीजें होती है, एक टेम्प, टेम्प का मतलब है कि इसके अंदर किस नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है, इसमें 4 वाली नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है। फिर एक चीज है टेम्प डॉट डाटा,
टेम्प डॉट डाटा से हमें 4 मिल जाएगा, और टेम्प डॉट नेक्स्ट के अंदर 2 वाली नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है, तो टेम्प डॉट नेक्स्ट से हमें 2 वाली नोड का एड्रेस मिल जाएगा, और टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट डाटा करेंगे तो फिर ये 2 हमारे पास एक्सेस हो जाएगा। मतलब एक जो नोड है वो 3 चीजें उसके अंदर, एक उस नोड का अपना एड्रेस, एक उसका डाटा पार्ट, एक उसका नेक्स्ट पार्ट, ये तीनों चीजें अलग-अलग हैं, और इन तीनों तीनों चीजों को हमें यूज करना पड़ता है। ठीक है, जिस तरह मेमोरी एलोकेट की तो उसका एड्रेस हम लोगों ने टेम्प में स्टोर करा दिया, उसके डाटा पार्ट के अंदर वैल्यू स्टोर करानी थी तो टेम्प डॉट डाटा इज इक्वल टू वैल कर दिया, तो उसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर टॉप पॉइंटर वाली नोड का एड्रेस स्टोर करवाना था तो टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू टॉप पॉइंटर कर दिया। अब फिर टॉप पॉइंटर के अंदर इस नई नोड का एड्रेस स्टोर करवाना था तो हमारे पास जो है वो टॉप पॉइंटर इज इक्वल टू टेम्प कर दिया। ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो? ओके गुड।